मुश्किल को आसान कर देता है। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ मेरी तमाम अजीज प्यारी बहनें खैर वाफियत के साथ में होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आवाज से थोड़ा सर्दी महसूस हो रही, शायद हो सकता है सर्दी हो, लेकिन असल में थोड़ा सा टायर्ड है। जी, इस वजह से थोड़ी आवाज आप लोग को ऐसा दिखाई दे, टायर्ड है, बहुत नींद नहीं हो पाई है असल में। खैर, आप लोग को स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना माँ? जी, ये जो हमारा पीडीएफ है, इसमें आज भी हम जैसे देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा ऊपर जा रही हूँ। कब से और कहाँ से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं वो देख रहे हैं। ठीक है। हमारा मेन जो था पेज वो यहाँ से शुरू हुआ था कि वाहिद, तस्निया, जमा, मुज़क्कर, मुअन्नस, मुतकल्लिम, फिर हाजिर, मुखातिब, गायब, इसमें जमा, हुरूफ इल्लत, हुरूफ सही, मुअर्रिब, मबनी, मुनसरिफ, गैर मुनसरिफ, अलिफ, हमजा, कि ये डेफिनेशंस हमने देखे, पढ़े और याद किए आप सभी ने। उसके बाद हम देखे हुरूफ तहजी। हुरूफ तहजी में क्या होते हैं? अल्फाबेट्स होते हैं, इसे कुछ नहीं, ये हुर्फ होते हैं। अलिफ बा ता सा जो हमारा होता है अल्फाबेट्स, जिसे हम कहेंगे इंग्लिश जबान में, ये हुरूफ तहजी होते हैं अरबी जबान में। इसके बाद हम क्या देखें कि वोवेल्स क्या होते हैं। अब इसी में से वोवेल्स भी इसी में से ही होते हैं। किसमें? इंग्लिश में। ये जो अल्फाबेट्स होते हैं उन्हीं की गिनती में से, वही गिनती में से वोवेल्स मिलेंगे। लेकिन यहाँ अरबी में आपको हरकत मिलते हैं, जैसे कि जेर, जबर, पेश, अलामत सुकून, ये मिलेगा जिसे हम हरकत और वोवेल्स। अब इस वोवेल्स को भी डिवीजन है। बस समझाने का ये मकसद है कि हर चीज के ना दो दो कैटेगराइजेशंस होते हैं। यानी कि अरबी जबान को ये आसानी के लिए होते हैं। यानी अगर कोई मायने कह रहे हैं तो मायने के साथ में है या बेमायने है, बा मायने है या बेमायने है, इस तरीके से लफ्जों को देखेंगे। उसी तरीके से वोवेल्स भी है तो वोवेल्स की साइन में एक बड़ी साइन होगी, एक छोटी साइन होगी, जिसमें कि जबर जेर पेश, ये क्या है? ये छोटी साइन है। और बड़ी जिसे हम कंसीडर करेंगे वो इसके साथ, जैसे कि अलिफ जिससे पहले जबर हो, जो कि हमारा क्या होता है? मद वाला जो कायदा होता है ना, मद असली, इसमें हम पाते हैं जो लॉन्ग वोवेल्स में शुमार होता है। शॉर्ट वाले बा, बी, बू, यानी कि जबर, जेर और पेश। ठीक है। इसी तरीके से लूनर एंड सोलर लेटर्स, जो कि हुर्फ शमसी और हुर्फ कमरिया। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर बहुत खुशी हुई, मसरत हुई। बहनों ने जैसे कि बनाए, हुर्फ शमसिया में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम से लेकर वहां से माखूज किए, और फिर उसमें शमसिया में कौन से नाम आ रहे हैं और कमरिया में कौन से नाम आ रहे हैं, इस तरीके से आप सभी ने होमवर्क किया था। और इसको याद करने का जो हमने देखा था, एक सेंटेंस याद करवाया था कि हक का खौफ अजब गम है, ये भी देखें। इसके बाद में अब आज जो हम जा रहे हैं वो मुरक्कबात किसे कहते हैं, ये इसी की ही मिसालें हैं। मुशद्दद को भी हम देख चुके हैं। और एराब किसे कहते हैं, हरकत किसे कहते हैं, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझती हूँ काफी डिफाइन हो गया है, आप सभी को वाज़ेह रहा। इसके बाद लामे तारीफ। लामे तारीफ में अल लगाते हैं, और नकीरा और मारिफा का एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन समझिए कि आपके सामने आया, वो भी उसका भी एक डेफिनेशन ही हुआ है। उसको डिटेल्स में हम भी हमें देखना है। इसके बाद मुरक्कब की तारीफ। अब हम कहाँ पर जाएंगे? मुरक्कब की तारीफ, तारुफ करना है आपके सामने। इसका क्या तारुफ है? अब ये मुरक्कब आपके सामने, ये नया वर्ड आया है जिसे कहेंगे हम फ्रेज। अब फ्रेज में क्या होते हैं ना, जैसे कि लफ्ज को हम देखें, हम यहाँ पर प्रैक्टिस बोर्ड पर लिखे थे। जस्ट मिनट, हाँ, मैं यहाँ पर ओपन कर रही हूँ। हम्म,
इस प्रैक्टिस बोर्ड पे हमने देखा था। इसकी तरफ आइए आप सभी। ये दिख रहा है आप सभी को? जी, ये वर्कशीट आप सभी को दिखाई दे रही है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। जी ठीक है। ठीक है। तो ये फ्रेज हम किसे कहेंगे? हम पहले ये देखें कि हरकत और लफ्ज, हरकत और हुर्फ, जैसे कि यहाँ पर अल किताबों में था। अल किताबों में क्या है? ये पूरे हरकत और ये हुर्फ, इसको अलहदा अलहदा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक इसका जमा करेंगे तो एक लफ्ज मिलेगा। इसी तरीके से मुरक्कब को एक इजी तरीके से समझने के लिए, एक अगर सिंगल वर्ड है आपके पास में, एक सिंगल वर्ड, जैसे कि किताब है, या फिर अभी मैं आपके सामने बताती हूँ। ये देखिए। ये क्या लिखा है मैंने? खूबसूरत। हाँ के बाद में वो भी आना है। खूबसूरत। करेक्ट। अभी मैं लिख रही हूँ खूबसूरत, एक वर्ड हो गया है। बा, अलिफ, और बाग। खूबसूरत बाग। तो खूबसूरत एक वर्ड हो गया है, बाग एक वर्ड हो गया है। इन दोनों को मिलाकर हम कह रहे हैं कि बाग की तरफ ही हम निस्बत कर रहे हैं, लेकिन खूबसूरत से आप इसकी निस्बत कर रहे हैं बाग को। तो खूबसूरत एक वर्ड हो गया है और बाग एक वर्ड हो गया है। खूबसूरत एक वर्ड है तो इसे आप मफरत कहेंगे, और बाग भी एक वर्ड है तो ये मफरत कहेंगे। आप इसको जमा करके अपनी बात को पहुंचा रहे हैं। तो खूबसूरत जो हो गया है, ये एक वर्ड, इसे हम कहेंगे मफरत। क्या कहेंगे हम? मफरत। यहाँ पर बाग लिखे हैं, ये भी क्या हो गया है? मफरत। एक ही वर्ड है। अब ये मफरत प्लस मफरत अगर जब मिल जाएगा, तब क्या होगा? यहाँ पर ये मुरक्कब बनता है। ठीक है। मुरक्कब की जमा मुरक्कबात होते हैं। जब ये एक वर्ड मिला है, खूबसूरत एक वर्ड है, मुफरद है, बाग एक वर्ड है, मुफरद है, इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहेंगे? मुरक्कब। ठीक है। वाज़ेह है। इसी तरीके से और कई बोल सकते हैं। लंबा ऊंट। अब एक हो गया है लंबा। ठीक है। ऊंट। आप कह रहे हैं ऊंट। लंबा एक हो गया है, ऊंट एक हो गया है, तो मफरत प्लस मफरत इज इक्वल टू मुरक्कब। ठीक है। ये समझ रहे हैं? उसी तरीके से और कोई हम बात कहेंगे जिसमें कि बड़ा महल, बड़ा घर, बड़ी मस्जिद, कलम, नया। ये इसमें क्या है? अब इसमें किसी में का, की, या फिर है, ये पूरे जो बनते हैं ना, ये मुरक्कबात की किस्मों में हम पाते हैं। यानी अब जैसे हम यहाँ पर कह रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, बाग हम कह रहे हैं। बाग एक इस्म है। बाग एक इस्म है। अब आप इसको खूबसूरत लफ्ज के साथ में बता रहे हैं। खूबसूरती यानी आप क्या कर रहे हैं? इसकी सिफत बता रहे हैं। बाग की सिफत बता रहे हैं। बाग कैसा है बता रहे हैं, खूबसूरत बता रहे हैं। तो वो क्या हो जाता है? मुरक्कबे तौसीफी। क्या बन जाता है वो? मुरक्कबे तौसीफी। इस तरीके से। उसी तरीके से एक और मुरक्कब आएगा, जो मुरक्कबे इशारी होगा।
जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ये, ये या वो, क्योंकि ये यहाँ पर लिखा हुआ नहीं आ रहा है, वो किताब। जी मैं समझाऊंगी, पूरे डिटेल्स में समझाऊंगी आप लोग को, मुरक्कब के साथ कैसे मुरक्कबात के किस्में बताना है। तो मैं बता रही, अब मैं कह रही हूँ कि वो किताब, ठीक है। तो किताब को मैं क्या कर रही हूँ, वो कह के बोल रही हूँ, इशारा कर रही हूँ कि वो किताब। यानी मैं अगर मुझे मंगवाना है कि वो किताब दे दो, ठीक है, दे दो, वो तो एक अमल हो गया। लेकिन मैं सिर्फ कह रही हूँ, अब मुझसे कोई पूछ रहे हैं कि कौन सी किताब, तो मैं कह रही हूँ इशारे से बता के, वो वाली किताब, वो किताब। किताब एक इस्म हो गया है, वो क्या हो गया, इशारा हो गया। तो अब ये क्या हो जाता है, ये भी मुरक्कब की किस्म होती है। ये मुरक्कब इशारा होता है। इशारी कहेंगे हम, क्या कहेंगे, इशारी। जी, इसमें इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, मुरक्कब इशारी बनेगा वो। अब वापस से मैं पीडीएफ की तरफ में जाऊंगी। ये मुफरद प्लस मुफरद मुरक्कब बन जाता है। इसी तरीके से अब हम मुरक्कबात की किस्मों को देखेंगे कि कितने किस्म के इसमें मुरक्कबात हमें दिखते हैं। ठीक है, वाज़ेह हो रहा है आप सभी को। अब यहाँ पर, जी, मुरक्कब का ये तारुफ था कि मुरक्कब किसे कहते हैं, ये मैं अपनी तरफ से आपको बताई कि जब मजमुआ होता है इस्म का, दो या तीन का जमा हो जाता है, जैसे कि हम देखें कि हरकत और हुर्फों को मिलाकर एक लफ्ज बनता है, उसी तरीके से लफ्जों को जब हम जमा करते हैं, एक दो या तीन, तो वो मुरक्कब बन जाता है। अब इसमें हम ये देख रहे हैं कि मुरक्कब की कितनी किस्में हैं। सबसे पहले वो देख लेंगे मुरक्कब की किस्में कितनी है। मुरक्कब नाकिस एक होता है, मुरक्कब नाकिस एक होता है, मुरक्कब ताम एक होता है। मुरक्कब नाकिस के मायने क्या है, पहले वो देखेंगे। एक बा मायने यानी कि मीनिंगफुल लफ्जों का मजमुआ जिसमें से एक मुकम्मल मायने और मफहूम नहीं मिलता है, क्या होता है, बा मायने हम लफ्जों को ही पढ़ रहे हैं, लेकिन ये लफ्जों के मजमुए में आप क्या करते हैं, बात तो पूरी हो जाती है लेकिन मुकम्मल उसे समझ नहीं पाते हैं, मफहूम नहीं मिलता है, पूरी बात मुकम्मल नहीं होती है। इशारतन आप कह देंगे, यानी कि ये कन्वर्जेशन में बात आ रही है कि आप इशारे में कह रहे हैं या कोई सिफत के बारे में कह रहे हैं। ये एक ऑनगोइंग जो डिस्कशंस होते हैं इसमें, तो ये क्या है कि एक ऑनगोइंग प्रोसेस भी है। दूसरा ये कि अगर सिर्फ आप सिंगल एक दो तीन सेंटेंसेस देखते हैं, बना तो सकते हैं आप, इसमों को जोड़कर ये इसम ही इसमें मिलते हैं, क्या मिलते हैं, सिर्फ इसम, यानी एक इसम दूसरा इसम तीसरा इसम, इसम ही रहते हैं, इसम के ही कैटेगरी से हम लेकर के इसमें फ्रेज बनाते हैं। लेकिन इसमें आपकी पूरी बात मुकम्मल नहीं होती है, मफहूम पूरा नहीं मिलता है, तो बात पूरी इसमें नहीं हो पाती, उसे क्या कहेंगे, मुरक्कब नाफिस। तो ये भी मुरक्कब की एक किस्म है। दो ही तरीके के मिलेंगे, एक मुरक्कब नाकिस मिलेगा, एक मुरक्कब ताम मिलेगा। अभी इसको हम क्या कहेंगे, इस फ्रेज को मुरक्कब नाकिस की इसमें, जैसे कि आपको एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है अल्लाह। अल्लाह ये इसम है, इसके साथ में यहाँ पर ली लिखा हुआ है, ये एक ही हुर्फ है, देखिए एक ही हुर्फ है, लाम के नीचे जेर है, तो ये ली के मायने होते हैं के लिए, लिए, फॉर, ठीक है, अल्लाह के लिए। तो ये क्या बन गया, लिल्लाह, ये क्या बन गया, लिल्लाही, क्योंकि ये हुर्फ है, हुर्फ जर की वजह से यहाँ पर हा पर जेर आता है, ये हम इसको समझेंगे इंशाल्लाह। लाम के नीचे जेर है, तो ये इसके मायने होते हैं फॉर के लिए। अल्लाह ये इस्म है, लिल्लाही बन गया। तो मुरक्कब नाकिस में क्या है, अल्लाह के लिए। आप बात तो अपनी कह रहे हैं, लेकिन इसमें पूरे क्या है, मायने नहीं, मतलब और भी कुछ इसमें बाकी है, हमें ये समझ में आ रहा है कि इसमें और भी कुछ बात बाकी है जो हमें समझनी है। ठीक है, वाज़ेह है। अभी इसके बाद मुरक्कब नाकिस की कितने किस्में हैं? अब हम ये देख लिए कि मुरक्कब की कितनी, मुरक्कब के कितने हैं हम ये देख लिए,
देखिए मुरक्कब नाकिस की कितनी किस्में हैं, उसकी किस्में हैं 5। इसकी कितनी किस्में हैं? 5। जैसे कि अभी हम देखें, क्योंकि मुझे शीन कीबोर्ड में मेरे नहीं है, इस वजह से कुछ एक दो लेटर्स नहीं होने की वजह से थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। मुरक्कब इशारी, डेमोन्स्ट्रेटिव फ्रेज जिसे हम कहेंगे। मुरक्कब इशारी जैसे कि मैं बताई कि वो किताब अगर हम कह रहे हैं, तो इशारे के साथ में इसम, दोनों इसम को आप जोड़े हैं, वो भी एक इसम है, और कलम भी, किताब भी, ये सब इसम है। दो इसमों को आपने जोड़ा है इशारे से, जहीं जहाँ कहीं फ्रेज में बात आती है तो वो मुरक्कब इशारी बन जाता है। मुरक्कब जारी जैसे कि यहाँ पर लिल्ला है, प्रीपोजिशंस के जार किसे कहेंगे, क्योंकि इसे जार इस वजह से कहा जाता है, प्रीपोजिशन में आता है ये। जो कोई हुर्फ प्रीपोजिशन का होता है, जो कोई हुर्फ प्रीपोजिशन का होता है, वो इसम से पहले अगर आता है तो वो आगे वाले इसम को जर में तब्दील कर देता है, यानी कि उसे लाजिमन जेर ही में ही जाना होता है। इल्ला ये कि जो मबनी अस्मा होते हैं, जो कि हर हाल में एक जैसे ही होते हैं, जैसे है वो वैसे ही लिखे जाते हैं। ठीक है, ये मुरक्कब नाकिस की दूसरी किस्म। तीसरी किस्म मुरक्कब तौसीफी। अभी भी आपको सिर्फ नाम ही याद रखनी है, किसकी कितनी किस्म है वो याद रखनी है। इसको पूरा हम डिटेल्स में, ऐसा नहीं है कि अगर हम मुरक्कब इशारी पढ़ लिए तो बस इतना ही था और पढ़ लिए, नहीं। ये बहुत तवील है, इसको हम अच्छे से समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। अभी सिर्फ आप अकसाम को ही देख रहे हैं, किसकी कितनी किस्में हैं, किसका क्या इंट्रोडक्शन है, किसके क्या मायने हैं, ये हमें और आगे क्या पढ़ाएंगे, ये है। ठीक है, तीसरी किस्म जो आती है मुरक्कब नाकिस की, वो है मुरक्कब तौसीफी, जिसमें कि सिफत हमें मालूम पड़ती है उस इस्म की। जैसे कि हम देखिए खूबसूरत बाग, बाग की खूबसूरती बताई जा रही थी, वो सिफत बताई जा रही थी, उस सिफत के नाम से बना मुरक्कब तौसीफी, यानी कि एक ऐसा फ्रेज जिसमें कि सिफत बयान होती है इस्म की। इसी तरीके से मुरक्कब इजाफी, यानी कि पोजेसिव फ्रेज, जो कि एक इजाफा करके इस्म के साथ ही और एक इस्म होता है और इजाफे में वो आता है, मुरक्कब इजाफी। इसमें मुजाफ मुजाफ इले जो आता है, ठीक है, वो देखेंगे हम। अब इसके क्या है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी होते हैं, जैसे कि मुजाफ मुजाफ इले में मारिफा कौन सा होगा और नकीरा कौन सा होगा, और वो हर हाल में जब भी आप फ्रेज बनाते हैं वो वैसे ही आप उसको बनाएंगे। इल्ला ये कि वही बात जो मबनी होते हैं, जो मबनी होते हैं वो हर हाल में वैसे ही रहते हैं। जैसे कि इसका एक रूल होता है कि एक मारिफा होता है, मुजाफ मुजाफ इले में मारिफा होता है और नकीरा होता है, लेकिन वो क्या करता है, मुजाफ इले पर जर में देता है वो हमेशा। लेकिन अगर मबनी अस्मा में अगर वो आता है, क्योंकि मबनी अस्मा का अपना ऐसा रूल है कि वो किसी भी हाल में बदलता नहीं है, ठीक है, वो मुरक्कब इजाफी होगा। हम उसकी भी इंशाल्लाह पूरी तरीके से प्रैक्टिस के साथ में देखेंगे। फिर मुरक्कब अतफी, मुरक्कब अतफी, अतफ कहते हैं जोड़ने को। अतफ किसे कहते हैं, जोड़ना। तो जोड़ने का काम कंजक्शन करता है। जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ इंग्लिश देखते हैं, कंजक्शन क्या काम करता है, जोड़ने का काम करता है। जोड़ना जैसे कि एंड, बिकॉज, सिंस, वाइल, ये इस तरीके से जो एक सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है उसे अतफी कहते हैं। तो वो मुरक्कब अतफी होता है, कंजक्शनल फ्रेज। तो मुरक्कब इशारी में जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि वो कलम, वो किताब, जो कि हम इशारे से कहते हैं, वो मुरक्कब इशारे में आएगा। मुरक्कब जार जो होता है वो प्रीपोजिशंस होते हैं। प्रीपोजिशन किसे हम कहते हैं इंग्लिश में, इन, ऑन, टू, फ्रॉम, इस तरीके से। ओके, और मुरक्कब तौसीफी, उसका भी मैंने खूबसूरत बाग के निस्बत से बताया था, यानी कि ये मुरक्कब की किस्म में से है। तो मुरक्कब की किस्में कितनी हैं, 5 किस्में हैं, लेकिन मुरक्कबे वो नाकिस में आते हैं। मुरक्कबे जो मुरक्कबात है, देखिए पहले हम क्या देखें, मुरक्कब किसे कहते हैं, मुरक्कब का तारुफ आप देख लेके। मफरद प्लस मफरद, यानी कि दो लफ्जों को जब हम एक जगह करेंगे, इकट्ठा करेंगे, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, तो इस्म ही होते हैं। वो जो दोनों भी लफ्ज मिलते हैं इस्म होते हैं, यानी कि उसमें अब वर्ब नहीं आ रहा है, ये देख रहे हैं आप। इसी के साथ साथ इसमें अगर कहीं वर्ब भी आता है
तो किस तरीके से अप्लाई होता है? अगर एक वर्ब के साथ में भी एक इसम को जोड़े, यानी कि आप देख ये पा रहे हैं कि सिर्फ दो ही वर्ड्स आप वहां पर देखते हैं या तीन देखते हैं, तो उससे क्या पता चलता है हमें कि वो बात अभी बाकी है, उसके मायने अभी निकलना है, मफहूम अभी कुछ बाकी है, पूरा नहीं मिलता है। तो वो कमी पूरी मुरक्कब ताम करता है, मुकम्मल जो हमें बात को समझाता है। लेकिन सबसे पहले हम जो देख रहे हैं मुरक्कब नाकिस, नाकिस किसे कहते हैं? नाकिस किसे कहते हैं? जिससे कि पूरी बात आपको समझ में नहीं आती है, मुकम्मल जो नहीं होती है, नाकिस हो जाता है। इसी से बना है मुरक्कब नाकिस। तो मुरक्कब नाकिस की क्या है? पांच किस्में हैं, इसकी अकसाम पांच है। मुरक्कब इशारे, मुरक्कब जार, मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब अक्फी। और ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये सिर्फ आप इसकी किस्मों के ये नाम जान लेंगे, फिर एक एक करके हम इसको डिटेल्स में, और ये जैसे बन रहे हैं ना वीडियोस के साथ में, ये बहुत बहुत ज्यादा आपको इजी रहेगा आगे चल के। फिर देखिए इसकी, जैसे अभी बताई कि एक दूसरी जो मुरक्कब ताम की किस्म आती है वो यहीं पर है। मुरक्कब ताम यानी कि ये क्या है? ये सेंटेंस है। ऊपर वाला क्या था? वो फ्रेज था। फ्रेज में क्या है? आपको पूरी बात नहीं समझ में आती है, उसी को ही फ्रेज कहा जाता है। सेंटेंस क्या होता है? इसमें पूरी बात कही जाती है, यानी कि है बोल के इस तरीके से, ये इस तरीके से है, वो पूरा, यानी पूरी बात मुकम्मल, उसी में सेंटेंस। सेंटेंस किसे कहेंगे? मीनिंगफुल वर्ड्स की एक जगह आप करेंगे, तभी आप क्या है सेंटेंस लगाकर फुल स्टॉप लगाते हैं, वही मुरक्कब ताम होता है। यानी ताम, तमाम, पूरा, पूरी बात, तमाम बात, मुरक्कब ताम। एक बा मायने मीनिंगफुल लफ्जों का मजमुआ जिसमें से एक मुकम्मल मायने और मफहूम मिलता है और बात पूरी हो जाती है, उससे क्या कहते हैं? मुरक्कब ताम, यानी कि सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि इस एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर भी अल्लाह है नाम, लिल्लाह ले लिए हम, जो कि ऊपर का फ्रेज है। देखिए लिल्लाह ऊपर का फ्रेज है, इसके साथ में क्या जुड़ा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफ अल्लाह के लिए है। तो यहाँ पर ऊपर क्या था? अल्लाह के लिए, यानी कि कुछ बात हमें मालूम और करना था, अल्लाह के लिए क्या बात कही जा रही है, अल्लाह के लिए क्या है। नीचे इसको एक और एक वर्ड के साथ में जोड़कर जब लिखा जाएगा, बात हमें पूरी समझ में आ गई कि तमाम तारीफ, सब तारीफ अल्लाह के लिए है। और ये अल, लामे तारीफ, जब अल हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये हुरूफ कमरिया है। तो देखिए पूरी बातें इसमें मिल रही हैं हमें, हुरूफ शमसी, हुरूफ कमरी, एराबी हालत, हरकत, हुरूफ जर, ली हुरूफ जर है, अल्लाह इसम है। ये पूरों को हम इस तरीके से देखेंगे कि अब बाद में जाकर हम इसके तर्जुमे कैसे करेंगे, हम इसको मायने कैसे समझेंगे, इसको जब लिखेंगे तो इसका रूल क्या है, वो कैसे अप्लाई करना है, और जब हमें खुद अगर बनाने हैं सेंटेंसेस तो हम कैसे बनाएंगे, क्या रूल अप्लाई करेंगे। तो इन बातों को हमें जानना जरूरी होता है इससे पहले कि हम डायरेक्टली सेंटेंस बनाएं या फ्रेज बनाएं। तो पहले हम क्या करते हैं? पहले फ्रेज बनाना सीखते हैं, पहले टुकड़े टुकड़े करके बात करते हैं, यानी कि जिसमें कि पूरे मायने नहीं। जब बच्चे शुरू करते हैं पूरे सेंटेंस, वो नहीं बोल पाते, अभी हम बच्चे ही हैं, तो हम पहले फ्रेजेस को बनाना सीखेंगे। ये फ्रेजेस बनाते कैसे हैं वो देखेंगे, और फ्रेजेस का तर्जुमा कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। उसके बाद हम सेंटेंस की तरफ में जाएंगे। अब मुरक्कब ताम, अब हम भी तो देखेंगे मुरक्कब नाकिस की कितनी किस्में हैं, मुरक्कब ताम की भी दो किस्में हैं, इसकी दो किस्में हैं। इंशाल्लाह हम ये कल पढ़ेंगे। तो अभी के लिए काफी है, या फिर मुरक्कब ताम भी आप लोग को पढ़ना है? जी और पढ़ना चाहते हैं आप लोग?